Hello students, our today's topic is exercise 1C of your textbook. Okay, in this exercise we will study how to convert a given fraction into its lowest term. Okay, कोई भी फ्रैक्शन जब आपको दिया है, अब फ्रैक्शन क्या है उससे आप ऑलरेडी वाकिफ हो और यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन आपको दिया है और उसको आप लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे ये हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. ठीक है, वन सी क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स. 1a 4/8 इज द क्वेश्चन. अब देखो आप 4/8 जो फ्रैक्शन आपको दिया है इसे लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए या तो इसे रिड्यूस्ड करने के लिए, रिड्यूस मतलब कम करना है, शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट टेस्ट करना है. ओके, जितना हो सके उतना शॉर्ट कर देना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक ऑफ अ प्राइम कॉमन फैक्टर. सबसे बड़ा इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि जिसके टेबल में ये दोनों आ रहे होंगे. कौन सा ऐसा सेम टू सेम टेबल है जिसमें ये दोनों आएंगे. ओके, एक ही टेबल है जिसमें ये दोनों आएंगे तो उसके साथ आप इसको डिवाइड करोगे. ओके, 4 के टेबल में 4 भी आता है एंड सेम टू सेम 4 के टेबल में 8 भी आता है, इसलिए आपने इसको डिवाइड किया 4/4 से. अब आपको क्या करना है, 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 ज़ा, एंड 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 ज़ा. तो ये हो गया आपका रिड्यूस्ड फ्रैक्शन और लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म. ओके, अब ये जो लोएस्ट टर्म है क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन आपको मिला है 1/2 उसमें आपके पास कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं है कि जो दोनों में कॉमन होंगे एंड आप इसके जैसे डिवाइड या कट कर पाओगे. ओके, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसको आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे. अब इसको सेम टू सेम चीज को करने के लिए आपके पास दूसरी मेथड हो गया, ऑप्शन अल्टरनेटिव क्या है, 4/8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. ओके, आपको ऐसे डायरेक्टली अगर कैंसिल करने से आंसर आता है, आप कर पाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या करना है आपको, 4 कब आता है, 4 1 ज़ा आता है एंड 8 कब आता है, 4 के टेबल में 2 ज़ा आता है. तो आप देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है. तो अब जो नंबर कॉमन नहीं है वो कट करके लिखो. दैट मींस के 4 कट करके आपको 1 लिखना है एंड 8 कट करके आपको 2 लिखना है, क्योंकि 4 तो दोनों में कॉमन है ही, है ना. तो हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. 4 के टेबल में 4 कब आएगा, 1 ज़ा, एंड 4 के टेबल में 8 कब आएगा, 2 ज़ा आएगा. तो दिस इज द अल्टरनेटिव. ये मेथड दूसरी है. अगर आपको ये फॉलो करना इजी लग रहा है तो यू कैन डू दिस आल्सो एंड यू कैन फॉलो दिस वन आल्सो. ओके, यहाँ पे वाइटल पॉइंट मेन थिंग क्या है कि आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है. मतलब ये दोनों जो नंबर्स आपको दिए हैं वो कौन से कॉमन टेबल में आ रहे हैं, वो आपका डिसाइड करना सबसे बड़ा पॉइंट है ना. वो आपको आ गया तो फिर फ्रैक्शंस को रिड्यूस करने में ये मेथड या ये मेथड कोई भी डिफिकल्ट नहीं है. बट द वाइटल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये नंबर इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ वी सी नंबर नेक्स्ट. जितने सम्स आगे मैं करवाऊंगी तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा, क्योंकि ये लोएस्ट टर्म्स का जो एक्सरसाइज है वो हमारे लिए अभी नहीं है. ओके, इट इज न्यू टू यू ऑल. नाउ 3/6. तो 3 एंड 6 कौन से सेम टेबल में आएंगे, एक आप चीज देख लो, 6 2 के टेबल में आता है. ओके, लेकिन फिर 2 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा. तो व्हाट विल यू थिंक कि अब 2 के टेबल में तो दोनों एक साथ में नहीं आ रहे हैं, तो 3 के टेबल में दोनों साथ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यस आ रहे हैं. तो आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 ज़ा, एंड 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 ज़ा आता है, 1/2. ओके, 1/2 जो है यहाँ पे वो रिड्यूस या तो लोएस्ट टर्म हो गया या तो लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया. अब आप इसको रिड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि 1 एंड
करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 is your answer. Okay, whichever is easy or convenient for you, you can follow the method. Follow that method only. दो मेथड मैंने आपको दो सम्स में करना है, आपको जो इजी लग रही है आपको करना, आप कर सकते हो. Okay, now we'll see the next one is number C, 2/10. टेबल्स जो है वो आपके बैक हैंड अच्छे से लर्न होंगे, तो आपको मैथ्स के फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड ऑल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टेबल उसके लिए बाय हार्ट होने चाहिए. सी नंबर इज 2/10. ओके, सी 2 है वो अपने टेबल में आता है ना, एंड और किसी टेबल में 2 नहीं आता है, तो 10 है वो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है, एंड 5 के टेबल में क्या जाता है. लेकिन आपको कॉमन टेबल चाहिए, कॉमन नंबर से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर 2 अपने टेबल में आता है इसलिए आप 10 को भी 2 से ही डिवाइड करोगे. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर. ओके, डिफरेंट, या आप 10 को 5 से डिवाइड करोगे, फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 सा आता है, एंड 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 सा. तो ये 1/5 इज द लोएस्ट टर्म और द शॉर्टेस्ट टर्म. नेक्स्ट नंबर D. नंबर D इज 6/8. 6 किसके टेबल में आता है आपको पता है, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में भी आता है, फिर 6 अपने भी टेबल में आता है. अब 8 के लिए सोचो, 8 किसके टेबल में आता है, तो 8 है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, एंड अपने टेबल में 8 में आता है. तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा टेबल हुआ, 2, है ना, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में भी आएगा एंड अपने टेबल में आएगा, लेकिन 8 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए दोनों कॉमन कौन से टेबल में हो रहे हैं, 2 के टेबल में. सो दैट 2/2 this fraction will be divided. 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So this is your answer, 3/4. Now next number E. 12/28 divided by 12 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, फिर 2 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में, है ना. 12 अपने भी टेबल में आता है. अब 28 जो है वो कौन से टेबल्स में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 7 में, 14 एंड 28. ओके, एंड 12 1 2 3 4 6 12 इतने टेबल्स में आता है. तो आपको क्या देखना है कि दोनों में कौन सा कॉमन टेबल है, 4. 4 इज द कॉमन इन बोथ, तो 4 इज अ कॉमन फैक्टर, यू कैन से 4/4 इज इक्वल्स टू 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 जा, एंड 4 के टेबल में 28 कब आएगा, 7 जा. तो ये हो गया 3/7 लोएस्ट टर्म. नेक्स्ट नंबर E, सॉरी F, 9/33. 9/33. अब देखो 9 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में. 33 किसके टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 3 में आएगा, 11 में एंड 33. ओके, 3 के टेबल में 3 11 सा, 11 के टेबल में 11 3 सा, एंड 33 अपने टेबल में आएगा ही आएगा. तो कॉमन टेबल कौन सा है दोनों में, 3, है ना. 3 यू कैन से इज अ कॉमन फैक्टर, सो विल डिवाइड इट बाय 3/3. 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 सा, 3 के टेबल में 33 कब आएगा, 11 सा.
14 एंड 35, ये दोनों यहाँ पे हमने डायरेक्ट होंगे। तो 14 कौन से टेबल में आता है? 1 2 7, ओके, एंड 14। फिर 35 किसमें आता है? 1 5 7 एंड 32। सो यू कैन डायरेक्टली से कि ये दोनों जो है वो 7 के कॉमन टेबल में अपीयर हो रहा है। So we will divide it by 7 upon 7. 7 2s are 14 and 7 5s are 35. Next, number H. 35 upon 49. आपको पता होना चाहिए दोनों कौन से टेबल में कॉमन आते हैं। तो 7 5s are 35 and 7 7s are 49. So it will be divided by 7 upon 7 and 5 upon 7 will be the reduced fraction. अब जो I and J नंबर है वो आप खुद ट्राई करना, ठीक है? See if you can do it on your own or not. आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दो सम्स मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। नंबर 1 मैंने आपको A से लेकर H तक के सम्स करवाए। अब नंबर 2, which of these are in lowest terms? आपको जो फ्रैक्शन दिए हैं उसमें से लोएस्ट टर्म्स में जो फ्रैक्शन है वो कौन से वो आपको देखना, ओके? वन अपॉन 3। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूंगी कि जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो अपने लोएस्ट टर्म में ही होगा, ओके? तो फर्स्ट 2 upon 3 is in the lowest term, okay? Do you are given 1, okay? 1 is there. I have mistaken here. Is in the lowest term. ऐसे आपको आंसर लिखना है। जिसका न्यूमरेटर 1 होगा वो बिना किसी झिझक के आप लिख सकते हो कि वो लोएस्ट टर्म में होगा। आपको कोई चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट नंबर बी, क्यों को लोएस्ट टर्म में होगा? क्योंकि 1 किसी के दूसरे के टेबल में नहीं आता है। जिसके साथ वो होता है तो वो किसी और के टेबल में नहीं आता, 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो 1 के साथ आप किसी और नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। तो 1 वाला जो नंबर है या तो 1 वाला जिसका न्यूमरेटर 1 है वो वाला फ्रैक्शन अपने आप में ही रिड्यूस या तो लोएस्ट टर्म में होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज नंबर बी, 2 upon 5. 2 upon 5 is in the lowest term. क्यों? मैं आपको बताऊंगी। ये दोनों जो नंबर्स है 2 and 5 वो प्राइम नंबर्स है, मतलब कि वो 1 के टेबल में कॉमन नहीं जाते हैं और फिर डायरेक्टली अपने टेबल में जाते हैं, किसी और टेबल में नहीं जाएंगे। ऐसा कोई भी टेबल कॉमन नहीं होगा जिसमें 2 and 5 दोनों आएंगे, 1 के सिवाय, ओके? 1 में ही दोनों साथ में आते हैं, बाकी कोई और एक ऐसा टेबल नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जिसमें ये दोनों साथ में आएंगे। तो फिर ये अपने लोएस्ट टर्म में हो गया।
सिस्टम में है। ओके, इज इन द लोएस्ट टर्म्स। D and now E 9/14 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 14 आता है 3 के टेबल में? नहीं आता है। तो ये दोनों के पास भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। ये दोनों साथ में आएंगे तो किसके टेबल में आएंगे? 1 के टेबल में। और किसी टेबल में ये साथ में नहीं आएंगे, इसलिए ये भी लोएस्ट टर्म है। अब ई नंबर तक मैंने करवाया, बाकी के जितने भी है एफ जी एच आई जे वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। Now we'll see our next exercise number, that is 1D। अब हम 1D करेंगे। 1D एक्सरसाइज में हम फ्रैक्शंस जो है उनको कैसे ऐड एंड सबट्रैक्ट किया जाता है वो सीखेंगे। ओके, आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती है पहले से ही, तो हम अब ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस जो है उनको कैसे ऐड एंड सबट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, तो हाउ विल यू ऐड एंड हाउ विल यू सबट्रैक्ट द फ्रैक्शंस, दैट वी विल सी इन दिस एक्सरसाइज। 1/5 ग्रीन एंड 2/5 ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 1A, आपको कलर करना है जैसे आपको बताया गया है वैसे। एक आपके पास पेंटागन है, उसके 1/5 पोर्शन को आप ऑरेंज ग्रीन कलर करने वाले हो। 1/5 मतलब 5 इक्वल पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट को आप ग्रीन कलर करने वाले हो। ओके, एंड 5 इक्वल पार्ट में से एक को आपने ग्रीन कर लिया। अब जो 4 पार्ट बाकी बचे हैं उसमें से 2 को आप ऑरेंज कलर करने वाले हैं। अब टोटली कलर कितना हुआ वो आपको गिनना है, ठीक है। कितने पार्ट आपने टोटली कलर किए होंगे? 1 + 2 दैट इज 3। ओके, 1 को आप ग्रीन कलर करने वाले हो एंड 2 पार्ट्स को आप ऑरेंज कलर करने वाले हो। तो टोटली आपने कलर कितने पार्ट्स को किया है? 3 पार्ट्स को आपने कलर किया है। तो 3/5 इज द शेडेड और कलर्ड पोर्शन। तो ये हो गया आपका आंसर। माइंड वेल, आपको सिर्फ न्यूमरेटर से ऐड करना है, डिनोमिनेटर आप कॉमन रख देते हो उसमें। 5 + 5 डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, ठीक है। ओनली न्यूमरेटर्स आर एडेड एंड द कॉमन डिनोमिनेटर इज kept under the sum of a numerator। न्यूमरेटर का जो सम होता है उसके नीचे आप कॉमन जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है वो आप एक बार लिख देते हो। डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2/6 रेड एंड 3/6 येलो। 6 इक्वल पार्ट भी है एक सर्कल के, उसमें से आपको 2 पार्ट्स को रेड कलर देना है एंड 3 पार्ट्स को आप येलो कलर देने वाले हो। तो ऑल टुगेदर कलर पार्ट कितने हो जाएंगे वो आपको कैसे लिखना है? 2 + 3 करके 2 + 3 कितना होता है? 5 एंड डिनोमिनेटर आर नॉट सपोज्ड टू बी एडेड। डिनोमिनेटर को आप ऐड नहीं करते हो, इसलिए उसको खाली एक बार कॉमन डिनोमिनेटर 6 दिखा दो। नेक्स्ट नंबर C आप खुद करोगे, ठीक है। A एंड B मैंने आपको जैसे लिख के दिया है वैसे आप C खुद करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 1 ऐड 1/4 + 2/4। 1/4 + 2/4। अब आपको क्या दिया है? चलो करके आपको दिया है। सबसे पहले आपको लिखना है 1 + 2, न्यूमरेटर को ही आप प्लस कर देंगे एंड डिनोमिनेटर जो कॉमन एक है वो आप लिख देते हो, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें ये आप लिखोगे एंड जो सेकंड ब्लैंक है 1 + 2 कितना होता है? 3। ये लिखो आप आंसर, ठीक है। 3/4 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आप टेक्स्ट बुक में करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप टेक्स्ट बुक में ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर B 3/9 + 4/9।
नेक्स्ट नंबर सी, सी आप खुद करना, डी खुद करना, ई नंबर में करवा रही हूँ 4, 5 and 3 are given under the common denominator 30. 4 plus 5 plus 3. Okay, 4 plus 5 9 and 9 plus 3 12. 10 upon 30 is your answer. Okay, now we'll see the next question, number 3. Subtract by crossing out. Okay. आपको जितने कलर्ड पोर्शन दिया है उसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है उसमें आपको एक स्ट्रिप दी है रेक्टेंगल, उसके अंदर 7 छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, 7 में से 6 कलर्ड है, बाकी का एक कलर दिए बिना का है। ठीक है, तो जो कलर दिए हुए 6 स्क्वायर्स है उसमें से 3 के ऊपर आपको क्रॉस मार्क करना है। ओके, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप है रेक्टेंगल, उसको उसके अंदर इक्वल 7 स्क्वायर्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 का बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। आपको 7 इक्वल पार्ट्स दिए हैं एक रेक्टेंगल स्ट्रिप के, उसमें से 6 पार्ट को कलर किया हुआ है। ओके, एनी 6 पार्ट्स आर कलर्ड। I have colored them very roughly. Okay, just for your idea. आपको आइडिया अच्छा है इसलिए मैंने बहुत रफली कलर किया हुआ है। अब ये 6 जो स्क्वायर इसमें से कलर्ड है उसमें से आपको -3 करना है, मतलब 3 स्क्वायर्स है उनको आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, मैंने 3 को क्रॉस कर दिया, 1 2 and 3 को मैंने कट कर दिया। एनी 3 ऑफ माय चॉइस, मैं किसी भी 3 स्क्वायर को, मेरी चॉइस के किसी भी 3 स्क्वायर को कट कर सकती हूँ। तो अब कलर किए हुए 6 में से 3 मैंने कट किए, तो कलर किए हुए कितने स्क्वायर्स आपके पास बाकी बचे हैं? 3। ओके, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 3/7। डिनोमिनेटर आपको भूल नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट 4 कलर्ड पार्ट है, उसमें से 2 कलर्ड पार्ट को आप कैंसिल कर देने वाले हो। तो 4 - 2 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 4 - 2 is 2. ओके, 6. सी नंबर आप खुद करना। ओके, A and B of question number 3 I have solved, and following that method only you are going to do number 3C. Now we move to the question number 4 is subtraction. 3/4 minus 2/4. See here also, like addition only, we will subtract the numerators only. We will have to find out the difference of numerators only. The common denominator will be kept once. Okay, एक ही बार आप ये डिनोमिनेटर 4 लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो आपको अलग अलग बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 - 2 will be 1 and 1/4 is the answer. Don't forget the denominators of a fraction while adding and subtracting the fractions. ओके, डिनोमिनेटर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हो, लेकिन फिर उसको आंसर में तो दिखाना होता है। ओके, नंबर बी, B number is 13/15
C number. Okay. Now question number 5. Add. जो fractions आपको दिए हैं उनको आप add करने वाले हो 5th नंबर में. Question number 5A. 4/9 plus 3/9. See this. Common denominator है 9, दोनों सेम, इसलिए उसको हम एक ही बार लिखेंगे. And numerators will be added to find out the sum. Okay. These way we will do rest of the sums. इसी स्टाइल में आपको बाकी सारे sums क्वेश्चन नंबर 5 के करने हैं. Now I will do क्वेश्चन नंबर 6. 6 में आपको क्या करना है? Subtraction. 4/5 minus 1/5. Common denominator 5, उसको आप एक बार लिखते हो. Okay. And the numerators will be subtracted to find out the difference. 4 minus 1 will be 3. So here this is the answer 3/5. Rest of the numbers of question number 6 you will do on your own. Now we move to the next number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एडिशन करनी है, लेकिन उसके लिए आपको दिए हैं कितने 3 फ्रैक्शंस दिए हैं. तो जैसे ही आपने 2 को ऐड किया वैसे आप 3 को ऐड करोगे. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कॉमन है. 1/5 plus 2/5 plus 1/5 once again. Denominator is common here. 5 will be kept once only and numerators will be added. 1 plus 2 is 3 and 3 plus 1 is 4. 4/5 is the answer. Question number 8. Subtraction and addition is given together. So DMAS मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद है तो. ओके, जब हमने सेमेस्टर 1 की बुक में चैप्टर नंबर 3 और 4 शायद किया था, उसमें आपको DMAS सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऐड. ओके, जब सेमेस्टर 1 की बुक थी तो चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन था, उसमें भी फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें भी कहीं पे मैंने आपको सिखाया है when addition and subtraction are given together, in that case we'll add first and then we'll subtract the given numbers. Okay, so here question number 8 will do. Two upon 5, 3/5 minus 1/5. Okay, what will we do here? We will add the numbers first and then only we will subtract. See, you can do all together or else you can do separately the subtraction and addition. 2 plus 3 is 5 and 5 minus 1/5 will be 4. समझ में आ गया आपको? 2 plus 3 को पहले प्लस करना है एंड उसमें से बाद में -1 करना है. पहले माइनस करेंगे तो नहीं चलेगा, आंसर शायद सेम आ जाएगा लेकिन मेथड रॉन्ग होगी. पहले माइनस नहीं करना आप भूल से. ठीक है, 3/7 minus 2/7 plus 1/7. ओके, 3 and 1 दोनों को हम पहले प्लस करेंगे. ओके, एंड -2 बाद में करेंगे.
कॉमन डिनोमिनेटर एक बार लिखोगे 4 minus 2 C number 7, 8 and 4. ओके माइनस बाद में करना है तो प्लस पहले कर लेते हैं 7 plus 4 minus 9 it will be 11 minus 9 11 minus 2 is 2 upon 9. ओके क्वेश्चन नंबर 8 के 3 सम मैंने करवाए बाकी के 2 सम्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ठीक है आप उनको करने के लिए आप खुद ट्राई करोगे. So here we are ending up our exercise number 1D and with that exercise we will also end up our lecture for today and thank you everyone for watching my video.